नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पीडब्ल्यू यूपीपीसीएस पर। आज ये सेशन मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो बच्चे यूपीपीएससी 2026 के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने देने का नहीं बोला है, मैं इस एग्जाम को क्रैक करने की बात कर रहा हूं। जब भी हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके आसपास बहुत सारे फेलियर्स के एग्जाम्पल होते हैं। 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, प्रीलिम्स भी क्वालिफाइड नहीं हुआ, इस बार मेंस रुक गया। कभी आपने सोचा है कि इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपने सही स्ट्रेटेजी और सही प्लानिंग को फॉलो नहीं किया। और आप में से भी कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने तैयारी तो स्टार्ट कर दी थी, यूट्यूब पर वीडियोस देखकर उन्होंने कई सारी बुक को परचेज कर लिया था, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है सिलेबस, यानी कि पाठ्यक्रम। और कई बार अभ्यर्थी, मैं ये कहूं कि आधे से ज्यादा अभ्यर्थी जो होता है वो पूरे सिलेबस को समझ ही नहीं पाता है। उसे बस हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल ये सब पूछा जाएगा, चलो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये सेशन आज मैं जितने भी बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं ये बोल सकता हूं कि एक गेम चेंजर होगा, क्योंकि इस सेशन में मैं प्रीलिम्स और मेंस में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा वो तमाम सारे बिंदु जो हैं उनको यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आपकी तैयारी जो है वो जीत वाली हो सके और उसे एक आसान तरीके से आप पूरा कर सके। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आज के सेशन की बात। यूपीपीएससी 2026 कंप्लीट सिलेबस, प्रीलिम्स प्लस मेंस, इसे जान लो, तैयारी हो जाएगी आसान। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी इस कहानी को स्टार्ट करने के लिए मैं कुछ बेसिक सी बातें आपको यहां बता देना चाहता हूं। वो ये कि अगर आप यूपीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आप यूपीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, स्पेशली सिविल सर्विस का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपकी उम्र जो है वो 21 वर्ष की होना चाहिए। न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष की होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि अधिकतम जो है वो आपकी 40 वर्ष की होना चाहिए। अधिकतम आयु जो है वो आपकी 40 वर्ष होना चाहिए। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि ये जो आयु समूह की मैं बात कर रहा हूं ये अनारक्षित है, यानी कि अनरिजर्व्ड की बात कर रहे हैं, जिसे हम भूलवश जनरल कह देते हैं, है ना। ये अनारक्षित है। इसके अलावा अगर आप किसी विशेष समूह से हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन जो है वो भी आपको मिलेगा। महिलाओं के लिए भी है, सिविल जो सैनिक होते हैं उनके लिए भी है, और बाकी जो आप विशेष समूह से हैं तो आपके लिए आरक्षण का प्रावधान जो है वो यहां पर किया गया है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16(4) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके अलावा उम्र तो हो गई, और क्या क्वालिफिकेशन है, तो आप ध्यान रखें कि आपको यहां पर स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है, यानी कि आपका ग्रेजुएट होना यहां पर आवश्यक है। अब आप ग्रेजुएट, चाहे आप बीए किया हो, आपने एमए किया हो, आपने बीटेक किया हो, आपने बीसीए किया हो, एक जो हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, यूजीसी जो है, उसके मान्यता प्राप्त एक विश्वविद्यालय से आपके पास में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और वह स्नातक की डिग्री भले ही फिर 33% से हो, इसका कोई यहां पर मैटर नहीं है। भले ही आप 33% से हो, लेकिन आप स्नातक होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। ये तो एक सामान्य सी आपके पास में योग्यता हो गई है। फॉर्म फिल आएगा, आप फॉर्म फिल कर देंगे और आपके पास में जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आ जाएगा ओटीआर के फिल करने के बाद में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चरण में। फॉर्म आपने फिल कर दिया है, एग्जाम की डेट निर्धारित हो चुकी है और अब बारी है पेपर की। तो बच्चों ध्यान रखना कि जो आपकी ये जो यूपीपीसीएस की परीक्षा है, ये जो एग्जामिनेशन है, ये आपको 3 चरणों में देखने को मिलती है। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहां पर जो एग्जाम होगा वो आपका प्रीलिम्स का होगा। दूसरा जो आपका एग्जाम रहेगा वो यहां पर मेंस का रहेगा। और तीसरा जो रहने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पर इंटरव्यू। अब सर मुझे तो पता ही नहीं है कि प्रारंभिकी किस, प्रीलिम्स किसे कहते हैं, तो बेटा यहां पर जो परीक्षा है वो आपकी प्रारंभिकी होगी। उसके बाद में यहां पर जो परीक्षा है वो आपकी मुख्य परीक्षा होगी, और यहां पर जो परीक्षा है वो आपकी साक्षात्कार की रहने वाली है। साक्षात्कार।
अब ध्यान रखना कि इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यहां पर आप सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो प्रीलिम्स परीक्षा है ये आपकी ऑब्जेक्टिव रहेगी, यानी कि यहां पर आपके पास में विकल्प रहेंगे। यहां पर आपके पास एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास में रहने वाले हैं। ये जो परीक्षा है ये आपकी सब्जेक्टिव रहने वाली है। सब्जेक्टिव यानी कि यहां पर अब आपकी जो राइटिंग स्किल है, यानी कि जो आपकी लेखन शैली है, उस पर यहां पर ध्यान दिया जाएगा, जोर दिया जाएगा। और यहां पर आपकी जो भी रुचि है उससे संबंधित सवाल जो है वो आपसे पूछा जाएगा, या फिर आपका जो बैकग्राउंड रहा है, जो आपकी पृष्ठभूमि रही है, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, वो तमाम सारे सवाल जो है वो आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। अब ध्यान रखना बच्चों, अगर हम लोग यहां पर बात करें प्रारंभिकी परीक्षा की, तो इस प्रारंभिकी परीक्षा में आपके पास में 2 पेपर होते हैं, जिसमें से एक को हम लोग बोलते हैं जीएस पेपर 1 और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 यहां पर अगर यहां पर आप देखेंगे तो टोटल आपके पास में 8 पेपर जो है वो यहां पर होने वाले हैं। यहां पर 8 पेपर हैं और यहां पर 2 पेपर है, और ये आपके पास साक्षात्कार है। क्या इनके कुछ अंक भी हैं? हाँ बिल्कुल, यहां पर इनके अंक जो हैं उनको भी निर्धारित कर दिया गया है। जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, यहां पर आप देखेंगे तो जीएस पेपर 1 जो कि आपसे यहां पर 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 150 क्वेश्चन जो है ये आपके 200 अंक के रहने वाले हैं। इसी तरीके से अगर जीएस पेपर 2 की बात करें, यानी कि सीसेट की बात करें, तो यहां पर भी आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहां पर अंक जो हैं वो आपके 200 ही रहने वाले हैं, यानी कि 200 मार्क्स हैं। इसी तरीके से अगर हम यहां पर बात करें तो जो टोटल आपका मेंस का एग्जाम है ये होने वाला है आपका 1500 नंबर का। 1500 नंबर का। अब सर ये कैसा होगा? वो इसलिए क्योंकि बेटा यहां पर जो 8 पेपर हैं, इसमें से एक पेपर जो है वो आपका हिंदी का है, एक पेपर जो है वो आपका निबंध का है। ये दोनों पेपर आपके 150 नंबर के रहेंगे, और उसके अलावा जो 6 पेपर हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये टोटल जो आपके रहेंगे, ये टोटल रहने वाले हैं 200 नंबर के, यानी कि 200 इंटू 6, यानी कि हो गया 1200, और 1200 में अगर हम लोग यहां पर 300 जोड़ देते हैं तो ये टोटल जो है वो हो जाता है हमारे पास में 1500 नंबर, यानी कि 1500 मार्क्स आपको यहां पर मेंस में, ये टोटल मार्क्स है, कुल पूर्णांक जिसे हम लोग बोलते हैं। इसी तरीके से साक्षात्कार की बात कर ले तो ये आपके पास 100 नंबर का, 100 नंबर का रहने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये तो हमारी जो एक बोल सकते हैं कि पैटर्न है, परीक्षा का प्रारूप जो है वो आपको मैं बता चुका हूं। अब सवाल यह है कि यहां पर पूछा क्या जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पर प्रीलिम्स के एग्जाम की, यानी कि प्रारंभिकी परीक्षा की, क्योंकि ये एक बोल सकते हैं कि महत्वपूर्ण हर्डल है आपके मेंस देने के लिए, क्योंकि यहां पर आपके जो ज्ञान की क्षमता जो है, यहां पर आपके किसी चीज को याद करने की क्षमता जो है उसको परखा जाता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स की अगर हम लोग बात कर लें तो यहां पर मैंने आपको बताया कि 2 पेपर रहने वाले हैं। एक आपके पास में रहेगा जीएस पेपर 1, जिसे हम लोग जनरल स्टडीज या फिर सामान्य अध्ययन के नाम से जानते हैं, सामान्य अध्ययन के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से दूसरा अगर यहां पर देखेंगे तो दूसरा होता है यहां पर जीएस पेपर 2, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में सीसेट के नाम से जानते हैं। सीसेट का मतलब क्या होता है? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, अब मैंने आपको यहां पर यह बताया कि जो आपका जीएस पेपर 1 है, यहां पर आपसे 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 200 मार्क्स के, यानी कि 200 अंक के रहने वाले हैं। इसी तरीके से सीसेट की बात कर लें तो यहां पर आपसे 100 जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे, और यहां पर जो आपके मार्क्स हैं ये 200 रहेंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन सर इसमें पूछा क्या जाएगा, मैं आपको बताता हूं। यहां पर जो आपसे पूछा जाएगा बच्चों, आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें हिस्ट्री आपसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद में यहां पर पॉलिटी, उसके बाद में यहां पर ज्योग्राफी, उसके बाद में यहां पर साइंस, उसके बाद में आप देखेंगे तो यहां पर इन्वायरमेंट यानी कि
पर्यावरण आपसे यहां पर पूछा जाएगा। इसी तरीके से यहां पर यूपी स्पेशल आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरीके से यहां पर जो गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती है, सरकारी योजनाएं जो होती हैं, वहां से आपसे सवाल पूछा जाएगा। और इसके साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है यहां पर समसामयिकी, यानी कि जो करंट अफेयर है वहां से भी आपसे सवाल जो है वो पूछा जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं हिस्ट्री यहां पे पूछा जाएगा। हिस्ट्री आप लोग ध्यान रखना है कि यहां पर इतिहास में भी आपसे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के एक दो सवाल। वर्ल्ड हिस्ट्री का यहां पर कोई नामो निशान नहीं है। पॉलिटी की बात कर ले, आपसे संविधान पूछा जाएगा, ज्योग्राफी आपसे पूछी जाएगी, साइंस आपसे पूछा जाएगा। साइंस के साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी वहां से पूछा जाएगा। इन्वायरमेंट इकोलॉजी आपसे पूछा जाएगा, यूपी स्पेशल आपसे पूछा जाएगा, गवर्नमेंट स्कीम्स आपसे पूछी जाएंगी और करंट अफेयर। अब करंट अफेयर जो है हम ये अंदाजा लगाते हैं कि लास्ट 1 ईयर का, अंतिम 1 वर्ष जो है वहां का करंट अफेयर जो है वो आपसे पूछे जाने की संभावना जो है वो यहां पर रहती है। ठीक है, तो ये आपका पेपर 1 का सिलेबस जो है वो मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसी तरीके से अगर हम पेपर 2 की बात कर ले या जीएस 2 की बात कर ले, तो यहां पर बच्चों आप लोग ध्यान रखना कि मैथ्स आपसे पूछा जाएगा, मैथ्स आपसे पूछा जाएगा। इसके साथ साथ में आपसे जो रीजनिंग है यहां से सवाल बन सकते हैं। इसके साथ में आपसे हिंदी जो है यहां के सवाल बनेंगे, इंग्लिश जो है यहां से सवाल आपसे बन जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहां पर आपसे आईपीएस। अरे सर, आईपीएस से कैसे सवाल बन सकते हैं? आईपीएस तो बने ही नहीं है अभी और यहां से बनते भी नहीं है, यहां तो हम डीएसपी बनते हैं। आईपीएस का मतलब होता है बेटा इंटरपर्सनल स्किल, अंतर व्यक्तिक कौशल। आप अपनी बात को कैसे अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरीके से क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, आप पुलिस अधिकारी बनेंगे, तो आपके पास में निर्णय लेने की क्षमता जो है वो उच्च दृष्टि की होनी चाहिए, उच्च कोटि की होनी चाहिए। इसीलिए डिसीजन मेकिंग से सवाल जो है वो आपसे पूछे जाए। अरे सर, ये तो गड़बड़ हो गई, मुझे तो मैथ्स आता ही नहीं है, अब मैं क्या करूंगा? मतलब मुझे सपना छोड़ देना होगा? बिल्कुल नहीं। ये जो आप यहां पर देख रहे हैं जीएस पेपर 2 जो है ये एक क्वालिफाइंग नेचर का है और इसीलिए आपको यहां पर मार्क्स जो है वो केवल 33% ही लेकर आने हैं, केवल 33%, और वो आसानी से आ जाते हैं। हालांकि यहां पर यह कहा गया है कि जो लेवल रहेगा इन सवालों का वो 10th का लेवल रहेगा, यानी कि 10वीं कक्षा का स्तर रहेगा। लेकिन कई बार बच्चे तैयारी उतने अच्छे से नहीं कर पाते तो कुछ लोगों का सीसेट भी रुक जाता है। ठीक है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आप इतने तो मजबूत हैं, इतने तो आप सशक्त हैं, इतना तो आपने पढ़ा होगा कि आप आसानी से यहां पर इस सीसेट के पेपर में 33% मार्क्स ला सकते हैं। आपकी जो मेरिट बनेगी वो बनेगी यहां जीएस पेपर 1 से। जीएस पेपर 1 में आपको इतिहास पढ़ना है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, भूगोल पढ़ना है। यह भूगोल जो है ये आपको फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, इसके साथ साथ में आपको संविधान पढ़ना है, इसके साथ में आपको यहां पर विज्ञान पढ़ना है। विज्ञान में भी आपको जो भौतिकी है, फिजिक्स है, इसके अलावा केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र है, जीव विज्ञान है, और उसमें भी आप देखेंगे तो वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में भी जूलॉजी और बॉटनी दोनों आपको पढ़ने हैं। विज्ञान और तकनीक, किस प्रकार की मिसाइलें प्रयोग की जा रही है, कौन सी तकनीक प्रयोग की जा रही है, इसरो क्या काम कर रहा है, डीआरडीओ क्या कर रहा है, वो तमाम सारी बातें आपसे यहां पर पूछी जाएंगी। इन्वायरमेंट से आपसे, क्योंकि इन्वायरमेंट हम लोग शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं, सवाल यहां पर बनेगा ही बनेगा। गवर्नमेंट स्कीम, सरकारी योजनाएं, कौन कौन सी योजना सरकार ने स्टार्ट की है, प्रारंभ की है, उनका उद्देश्य क्या है, उनके लक्ष्य क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, उनके क्या लक्ष्य हैं, क्या अभी तक हम प्राप्त कर चुके हैं, वो तमाम सारी आपसे गवर्नमेंट स्कीम यानी कि सरकारी योजनाएं। इसके अलावा समसामयिकी लगभग हर बार अगर देखा जाए तो 30 से लेकर 35 सवाल जो हैं वो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर ये आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप आज से भी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये 4 सब्जेक्ट आपकी नजरों के सामने और जिगर के पास होना ही चाहिए हमेशा, सिलेक्शन अगर चाहते हैं तो।
तो ये हमने प्रीलिम्स की बात कर ली है। अब एक सामान्य सा अगर कट ऑफ की मैं आपसे बात कर लूं तो अभी तक का जो माना जाता है वो ये कि अगर आप 90 प्लस क्वेश्चंस अगर आप ठीक कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो जाता है। अच्छा, ये नंबर्स चेंज होते रहते हैं हमेशा। हालांकि देखा जाए तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर जो है यहां से आपके इतने सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा कंप्लीट करने की यहां पर सलाह दूंगा, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए, तो ये हमने प्रीलिम्स की बात कर ली है, मेरिट जो है वो आपकी यहां से बनेगी ही बनेगी। उसके बाद अगली जो चर्चा है, अगली जो कहानी है वो है यहां पर मेंस की। क्या आप बिलीव कर सकते हैं इस बात पे आप विश्वास कर सकते हैं कि पहले प्रीलिम्स का एग्जाम ही नहीं होता था? प्रीलिम्स का एग्जाम ही नहीं होता था, डायरेक्ट जो परीक्षा है वो मुख्य होती थी। लेकिन सीरियस कैंडिडेट को इन करने के लिए और जो अब गंभीर अभ्यर्थी नहीं है उनको बाहर करने के लिए प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन जो है वो प्रारंभ किया गया। ध्यान रखना इस बात को। अगर हम मेंस की यहां पर बात करें बच्चों, तो ध्यान रखना कि मेंस जो है वो टोटल आपको मैं बता चुका हूं कि ये टोटल आपके 1500 अंक यानी कि 1500 मार्क्स का होने वाला है। और इसमें मेंस में अगर हम लोग यहां पर बात करें तो मैंने बताया कि टोटल आपके यहां पर 8 पेपर होने वाले हैं। पहला जो पेपर आपका रहेगा वो रहेगा यहां पर हिंदी का। दूसरा जो पेपर रहेगा आपका वो रहेगा यहां पर निबंध का, यानी कि ऐसे भी आपसे पूछा जाएगा। और ऐसे में भी आपके पास 3 सेक्शन रहेंगे, ध्यान रखना इस बात पर, 3 सेक्शन है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले यहां पर अगले पेपर की, तो ये जो आपका रहेगा इसमें हम लोग देखेंगे जीएस पेपर 1, ठीक है। दूसरा जो यहां पर रहने वाला है वो रहेगा यहां पर जीएस पेपर 2। तीसरा जो रहेगा वो रहेगा यहां पर जीएस पेपर 3। और चौथा जो रहेगा वो रहेगा यहां पर जीएस पेपर 4। बहुत बढ़िया, आपकी बात को मान लिया। लेकिन सर अभी आपने बताया था कि यहां पर जो टोटल पेपर रहेंगे वो 8 रहेंगे, लेकिन अगर मैं काउंट कर रहा हूं या कर रही हूं तो 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 ही रहे। तो 2 पेपर और 2 पेपर स्पेशल है ना। 2 पेपर क्या है? 2 पेपर स्पेशल है और उनको कहा भी जाता है क्या? उनको कहा जाता है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल यानी कि उत्तर प्रदेश विशेष उनको कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश विशेष की अगर मैं आपके साथ में बात करूं तो बच्चों यहां पर जीएस पेपर 5 जो है आपका, और इसके साथ साथ में जीएस पेपर 6 जो है, यहां पर आपसे उत्तर प्रदेश संबंधित विशेष जानकारी यहां पर पूछी जाएगी। ओके, तो अब सर इनके मार्क्स एक बार और मुझे बता दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको एक बार इनके मार्क्स बता देता हूं। ध्यान रखना बेटा, यहां पर जो हिंदी है आपकी, हिंदी में आपसे यहां पर 150 मार्क्स हैं। निबंध भी आपके 150 नंबर का है। और बाकी अगर आप यहां पर देखें तो 200, उसके बाद में 200, उसके बाद में 200, उसके बाद में 200, उसके बाद में 200 और उसके बाद में यहां पर 200, फिर 200। ये टोटल अगर आप देखेंगे तो 200 200 200 यहां पर हो गए आपका 200 4 6 8 10 12 12 और 3 15, ठीक है। टोटल आपके 1500 नंबर का मेंस हो गया। बहुत बढ़िया। लेकिन सर अभी भी मेरे जहन में सवाल हैं कुछ, उनका जवाब जो है वो मुझे आपसे चाहिए। क्या वो ये कि सर इनमें पूछा क्या जाएगा? मतलब जीएस पेपर 1 आपने बता दिया, लेकिन पूछा क्या जाएगा एक बार जरा बता दीजिए। बिल्कुल, देखो बच्चों, हिंदी सामान्य आप जो हम लोग बात करते हैं, पत्र लेखन की बात करते हैं, है ना। इसके अलावा जो आपके सरकारी पत्र होते हैं उनकी ड्राफ्टिंग होती है। बाकी और जो व्याकरण के जो यहां पर टर्म्स होते हैं वो आपसे यहां पर पूछे जा सकते हैं। निबंध की बात कर ले तो कुछ यहां पर जो आपके विचार हैं उनको परखने के लिए आपसे निबंध जो है वो यहां पर पूछा जाता है। अब आते हैं हम लोग यहां पर जीएस वाले पेपर में। तो जीएस पेपर 1 में बेटा जो आपसे यहां पर पूछा जाएगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है यहां पर इतिहास। और इतिहास की भी अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एक बदलाव आया है। बदलाव ये कि यहां अब आपसे केवल पूछा जाएगा वो है यहां पर आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री।
इसके साथ साथ में आपसे यहां पर कला व संस्कृति जो है यहां से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, और इसके साथ साथ में जो विश्व इतिहास है यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है यहां से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। विश्व इतिहास, ठीक है, यह आपका इतिहास का है। दूसरा जो यहां पर सेक्शन है बच्चों, दूसरा जो यहां पर सेक्शन है इतिहास के बाद में, वो है यहां पर भूगोल। भूगोल, और भूगोल में यहां पर जो मेन फोकस किया गया है वो आप देखेंगे तो भौतिक भूगोल, और भौतिक भूगोल में भी विशेषतः आपकी जो चट्टानें हैं, ज्वालामुखी है उनका वितरण है, भूकंप है उनका वितरण है, और समुद्र विज्ञान है, उनके संसाधन जो हैं, वहां से सवाल आपसे भौतिक भूगोल में यहां पर पूछे जाएंगे। यानी कि ज्योग्राफी की तैयारी आपको शुरुआत से ही मजबूत करनी है, क्योंकि लगभग लगभग 200 नंबर हैं, तो यह मान लीजिए कि 70 से लेकर 80 नंबर के सवाल मेंस में आपसे ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। ठीक है, दो सेक्शन यहां पर हम लोग देख चुके हैं। तीसरा जो सेक्शन आता है वो यहां पर एक प्रकार से देखा जाए तो सामाजिक बोल सकते हैं कि व्यवस्था जो है, ठीक है, उसको लेकर यहां पर सवाल पूछता है कि भैया किस प्रकार से विकास होना चाहिए, किस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना। सामाजिक एक रूप से देखा जाए सामाजिक विकास जो है वो यहां पर शामिल किया गया। तो ये पूरी कहानी है। उसी तरीके से अगर हम लोग यहां पर बात करें बेटा जीएस पेपर 2 की, ठीक है, जीएस पेपर 2 200 मार्क्स की बात करें, और यहां पर जो आपसे अब फोकस किया जाएगा बेटा वो होगा सबसे पहली बात तो आपके जो संवैधानिक प्रावधान है, संविधान, और इसके साथ साथ में आपकी जो शासन व्यवस्था। ध्यान रखना बेटा, संविधान और शासन दोनों चीजें अलग, ठीक है। तो संविधान और शासन व्यवस्था जो है वो आपसे यहां पर पूछा जाएगा। इसको आप लोग कवर कर ले जीएस पेपर 2 में। यहां से सवाल आपसे बन सकते हैं, ठीक है, क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है, किस प्रकार से उनका क्रियान्वयन होता है, वो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। टोटल आप देखेंगे तो यहां पर 200 मार्क्स इसके रहने वाले हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग यहां पर देखें, अगर हम लोग यहां पर जीएस पेपर 3 की बात कर लें। अब ये जो जीएस पेपर 3 जो है यहां पर आप देखेंगे, अब हमने ज्योग्राफी को पढ़ लिया है, मतलब देख लिया है, पॉलिटी को हमने देख लिया है, हिस्ट्री को हमने देख लिया है, आर्ट एंड कल्चर को हमने देख लिया, तो क्या बचा है हमारे पास। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है बच्चों यहां पर अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमी रिलेटेड जो भी आपके टर्म्स हैं वो आप यहां पर इनको कवर करेंगे। अर्थव्यवस्था से संबंधित जो है बजट की बात कर लें, ठीक है, या बाकी और जो स्कीम्स है उनकी बात कर लें, तो वो तमाम सारी चीजें, वो तमाम सारे बिंदु जो हैं वो आपसे यहां पर जीएस पेपर 3 जो है, जीएस पेपर 3 जो है यहां पर आपसे पूछा जाएगा। इसको विशेष रूप से आप लोग यहां पर ध्यान रखना, ठीक है। यह सुनो, समझ में आ गया। अब हम भूमि सुधार की बात कर लें, लैंड रिफॉर्म्स की बात कर लें, फसलों की बात कर लें, ग्लोबलाइजेशन की बात कर लें, एलपीजी आप लोग जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो वो तमाम सारे बिंदु जो हैं वो आपसे जीएस पेपर 3 में यहां पर पूछे जाएंगे। इनको जरूर आप लोग यहां पर क्या करेंगे, यहां पर कवर कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा सर और कुछ यहां पर पूछा जा सकता है क्या? बिल्कुल पूछा जा सकता है। यहां पर अगला जो पार्ट रहने वाला है वो रहेगा बच्चों यहां पर विज्ञान, और विज्ञान के साथ साथ में जो यहां पर तकनीक है, आपकी आंतरिक सुरक्षा है, इंटरनल सिक्योरिटी जो है, वहां से सवाल आपसे पूछा जा सकते हैं। तो विज्ञान एवं तकनीक को आप यहां पर इंक्लूड कर लेंगे, उसको आप यहां पर शामिल कर लेंगे, ठीक है। विज्ञान और तकनीक आप यहां पर इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है जो हमारे जीवन भर हमारे काम आने वाली है, और वो है यहां पर जीएस पेपर 4, जिसमें बात जो है वो की जाएगी यहां पर नीति शास्त्र की, यानी कि एथिक्स और इंटीग्रिटी जो है वो आप जीएस पेपर 4 में यहां पर कवर करेंगे। हालांकि सिलेबस छोटा है लेकिन एक दार्शनिक बोल सकते हैं कि विषय है, और इसीलिए थोड़े से समझने में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन एक बार जब आप इस क्षेत्र में आ जाएंगे, बातों को समझना स्टार्ट कर देंगे, तो मुझे लगता है कि फिर ये जीवन भर आपके जो प्रशासनिक सेवा है वहां पर काम करेगा, है ना। आपका व्यवहारिक होना बहुत आवश्यक है, ठीक है।
किताबी बातें ऑब्वियस सी बात है कि हमको सिखाई जाती हैं अच्छी तरह, लेकिन आपका व्यवहारिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी परिस्थिति को लेकर, क्योंकि आपके हाथों में किसी जिले की बागडोर रहने वाली, किसी ब्लॉक की बागडोर रहने वाली, किसी क्षेत्र की बागडोर आपके पास में रहने वाली है। वहां की जो जनता है, आपका नाम लोक सेवक है, और लोक सेवक के पास में वो योग्यताएं, वो कौशल, वो स्किल उसके पास में होना चाहिए। कई बार आप देखते हैं, आपने सुना होगा कि यार वो अधिकारी के जब मतलब ट्रांसफर हुआ तो लोगों ने उसको रोते हुए विदाई दी कि भैया चलो आप। कई बार ऐसे भी, कई बार लोग खुशी मनाते यार अच्छा हुआ चला गया। अब वो डिसाइड आपको करना है कि आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान का कारण बनना चाहते हैं या उनके दुख का। हालांकि मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि हम जब प्रशासनिक सेवा में पहुंचेंगे तो जो हमारा परम उद्देश्य है, सामाजिक बदलाव, सद्भाव, विकास, अंत्योदय, वो तमाम सारी चीजें आपकी प्रशासनिक सेवा के लक्ष्य रहने वाले। ठीक है, तो पेपर 4 की बात हम लोग यहां पर कर चुके हैं। इसके अलावा अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कहानी जो है हमारी जीएस पेपर 4 हो चुका है। अगली जो बात है यहां पर वो है जीएस पेपर 5 की। जीएस पेपर 5 जो है वो आपके सामने है, और इसी तरीके से एक हमारे पास में जीएस पेपर 6 जो है वो आपके सामने है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यूपी का इंपोर्टेंट रोल जो है वो मेंस में बहुत ज्यादा बच्चों। 400 नंबर, सोचो जरा, टोटल 400 मार्क्स जो हैं, अंक जो हैं वो आपको यहां पर पेपर 5 यानी कि 200 नंबर का आपका पेपर 5 है और 200 नंबर का आपका पेपर 6 है। तो ये 400 नंबर जो है आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जो प्रशासनिक सेवा है यहां पर बहुत सारे, एक बोल सकते हैं कि राज्यों के अभ्यर्थी यहां पर हम लोग देखते हैं कि एग्जाम देते हैं, है ना। बहुत सारे राज्यों के अभ्यर्थी जो हैं वो यहां पर एग्जाम देते हैं, और इसीलिए आपके पास एक स्पेशल बोल सकते हैं कि बेनिफिट है कि आप यहां पर इन पेपर को मजबूत करके, अब जो मजबूत करेगा फिर वो चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ से हो, जो मजबूत करेगा इन पेपर को वो सिलेक्शन जरूर ले। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो जीएस पेपर 5 की बात कर ले बच्चों। यहां पर यूपी स्पेशल जो हिस्ट्री है, यूपी स्पेशल हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, वहां से सवाल आपसे पूछ जाएंगे। स्पेशली हम लोग देखते हैं कि 1857 की जब हम लोग यहां पर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं कि योगदान जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो हिस्ट्री की बात कर ली। हिस्ट्री के साथ में अगर हम लोग यहां पर देखें तो जो आपकी पॉलिटी है, ठीक है, पॉलिटी है उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। इसके साथ साथ में जो आपका करंट अफेयर है, ठीक है, वहां से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि इतिहास। इसके साथ साथ में आपसे राज्य व्यवस्था, उत्तर प्रदेश विशेष की बात यहां पर की जा रही है, इतिहास, राज्य व्यवस्था, और इसके साथ साथ में यहां पर समसामयिकी जो है यूपी का वो भी आपसे यहां पर पूछा जाएगा। इसको विशेष रूप से आप लोग यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, जीएस पेपर 6 की बात कर ले बच्चों, तो यहां पर आप देखेंगे तो इसमें आपसे जो यूपी की अर्थव्यवस्था है यानी कि इकोनॉमी जो है वहां से सवाल पूछे जाएंगे, और इसी तरीके से यहां पर सवाल जो है वो भूगोल विशेष यानी कि जो ज्योग्राफी स्पेशल सवाल जो है वो आपसे यहां पर पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क्स हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, इकोसिस्टम है, साइंस टेक्नोलॉजी है, वो तमाम सारी चीजें जो हैं वो आपसे यहां पर पूछी जाएंगी। और जब आप इन सारी चीजों को यहां पर क्रैक कर देंगे उसके बाद में अगली जो बारी रहेगी यहां पर वो रहेगी साक्षात्कार, साक्षात्कार इंटरव्यू। अब देखो यहां पर पहुंचने के बाद में जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको ये पता है कि आप अच्छे वेल एजुकेटेड हैं, आपने पूरी मेहनत की है, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। प्रीलिम्स में आपने लाखों लोगों को बाहर किया, मतलब आप उनको हरा कर अंदर आए हैं। मेंस में आपने हजारों लोगों को बाहर किया, उसके बाद आप साक्षात्कार में आए हैं, तो आपके पास नॉलेज तो है।
अब बात यह है कि आपके पास वो स्किल, प्रशासन में जो स्किल की आवश्यकता है वो आपके पास में है नहीं है। आप डिसीजन कैसे लेते हैं, क्या सोचते हैं, किसी चीज को लेकर आपका क्या नजरिया है, तो ये तमाम सारे सवाल जो है वो आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। तो ये पूरा 2026 का रोड मैप जो है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इस सिलेबस के साथ में अपने आप को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है अपने आप को इसके साथ में अगर आगे लेते चलेंगे, आगे बढ़ाते चलेंगे, तो आप जरूर एक दिन यहां पर सफलता प्राप्त कर लेंगे। अब इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। समय मिलते ही मैं आपका जवाब जो है वो जरूर यहां पर देने की कोशिश करूंगा। अब सवाल यह है कि सर मैंने सारी बातें ठीक है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा दिग्भ्रमित हूं। दिग्भ्रमित मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि करूं तो करूं क्या, ऑनलाइन ज्वाइन करूं, ऑफलाइन ज्वाइन करूं, सेल्फ स्टडी करूं, क्या यूट्यूब से सिलेक्शन हो सकता है, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसको लेकर भी मैं आपके लिए जरूर एक सेशन लेके आऊंगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप पीडब्ल्यू यूपीपीसीएस के साथ में जुड़ना चाहते हैं, आप टीम जानते हैं, मतलब हो सकता है कि ये आप के अनुसार ठीक ना हो, लेकिन जहां तक मैं मानता हूं हर एक विषय के विशेषज्ञ जो हैं वो आपके साथ में है। और हमारा और आपका संबंध केवल ये बोर्ड वाला और ये मार्कर वाला नहीं है, नोट्स वाला नहीं है, यहां पर भावनात्मक जुड़ाव है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो कई बार ऐसा होता नहीं है कि हमारा दिमाग परेशान हो जाता है, यार मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, तो आपको उसके लिए भी बिल्कुल नहीं घबराना है। हम आपके साथ में हैं, आपके सिलेक्शन के लिए आपके साथ में हैं, सिलेक्शन तक आपके साथ में। और इसीलिए अगर आप चाहें तो अगर आप इंग्लिश मीडियम, हाँ एक माध्यम की बहुत बड़ी समस्या आती है कि सर माध्यम क्या चुनूं। देखो, जिस माध्यम में अपनी भावनाओं को आप अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं वो माध्यम आपको चुनना है, फिर वो चाहे हिंदी हो और चाहे वो इंग्लिश हो। यहां पर पीडब्ल्यू यूपीपीसीएस के द्वारा आपके लिए दो प्रकार के बैचेस हैं। एक इंग्लिश बैच है हमारा सर्व सक्षम, और एक हमारा प्रथम बैच है ना, जो हिंदी माध्यम का है। अगर आप इंग्लिश बैच में एनरोल करते हैं तो आपके पास में जो कंटेंट रहेगा वो इंग्लिश में आएगा, एक्सप्लेन आपको दोनों भाषाओं में यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में किया जाएगा। अगर आप प्रथम बैच में अपने आप को एनरोल करते हैं तो वहां पर आपको कंटेंट भी हिंदी में है और समझाया भी आपको हिंदी में जाएगा। तो वो जो समस्या आती थी ना कि इंग्लिश मीडियम वाले ही सिलेक्ट होते हैं हिंदी माध्यम का, ना बिल्कुल नहीं, सेम टू सेम वही सारी चीजें आपको एक साथ एक ही जगह पर मिलने वाली है। अब डिसाइड आपको करना है कि क्या माध्यम आप चुनने वाले हैं। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण जानकारी और वो ये कि स्पेशली दीपावली का मौका है और इसीलिए आपके लिए कुछ विशेष उपहार की बात भी है। तो जो बैचेस हमारे यहां पर हैं उनके पास आपको एक बहुत ही हैवी डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं अपने आप को इनरोल करना तो इनरोल करें। और इनरोल, मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि इनरोल करने से पहले एक बार अच्छे तरीके से संतुष्ट हो जाएं कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना ही है। यूट्यूब पर क्लासेस देख लीजिए, डेमो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अच्छे से संतुष्ट होके, सेटिस्फाइड होके अपने आप को इनरोल कीजिए, तैयारी शुरू कीजिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए। 2026 हमसे चूकना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब इसी बात के साथ में मैं लेता हूं यहां पर विदा। बाकी सारी बातें करूंगा आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। दीपेश कौशिक सर पीडब्ल्यू ऐसा आप सर्च करेंगे, दीपेश कौशिक सर पीडब्ल्यू ऐसा आप सर्च करेंगे तो वहां पर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और वहां पर आपके जो भी डाउट हैं, क्वेरी हैं, क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं समय रहते आपके जवाब देने की पूरी कोशिश, पूरा प्रयास जो है वो करने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो इसी बात के साथ में मैं लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लविंग सपोर्ट, कीप लर्निंग विद मी एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक्स फॉर वाचिंग। यूपीपीएससी वाला पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ते रहिए। थैंक यू सो मच। भारत माता की